धर्म ये पीने के समय एक बात याद आई। मारोगे साले, मारोगे साले पलट नहीं करोगे रे। अरे आराम से पी रे। देखो देखो इसको बाहर 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 रे साले, साले हजम नहीं होती। आराम से आराम से। धर्मो देखो कहने वालों ने कहा है, क्या कहा ठाकुर? कि ना मजा हमने और ना मजा बुत खाने में, मजा आता है जो साथी तेरे खाने में। धर्मो कि पीना हराम है और पिलाना हराम है, और पी के बह जाना हराम है। लो 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 ऐसे कहने वालों ने कहा है कि मैं तो मर मर के पीने लगा हूँ। कि मैं तो मर मर के पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। ओ मैं तो मर मर के पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ।
चढ़ गई। अरे ठाकुर अभी मजा नहीं आया, पहले पकड़ लो। देखो साले को। चढ़ गई रे, क्या मंगाए? पकड़ लो रे अरे साले उसको पकौड़ी कहता है। इतनी में नहीं होगा, पहले 250 ग्राम गाढ़ा मोट मंगाओ। चढ़ गई साले ने, और चढ़ गई। एक मिनट ठाकुर साहब, हाँ, पहले अपनी हवेली की कीमत बोलो। और क्या? हवेली की कीमत बोलो, उसके बाद बीबी बच्चों। अच्छा कर लो बात ठाकुर। एक मिनट, क्या बोला? हमरी हवेली खरीदेगा। हवेली की कीमत बोलो, हाँ? उसके बाद बीबी बच्चों की कीमत। बहुत सही यार, हमरी हवेली खरीदेगा, हमरी ठकुराइन को खरीदेगा, देखो हमरे बच्चों को खरीदेगा। आसमान में जहाज गोबर हग रही है। चाबुक लाओ। इसीलिए तो कह रहा था। जब हम पिलाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। कौन हमरी हवेली खरीदेगा? हाँ? हमने ठकुराइन को खरीदेगा। जरूर जरूर। हमरी हवेली खरीदेगा, हमरी ठकुराइन को खराब। इसीलिए कह रहा था कि थोड़ा कम पियो। ठाकुर वैसे नशा मुझे भी हो गया आज। धर्मो ज्यादा पीना ठीक नहीं है। आज मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ ठाकुर। लेकिन वो कौन सी बात है तो मुझसे छुपा रखा है? अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी ठाकुर। हाँ ठाकुर। वो कौन सी बात है जो तेरी बात सुनकर हमरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी? बोल। तो सुनो ठाकुर। तू ठाकुर बताई और सुना गाँव में भी अगर हो इजाजत पकड़ उसको लाऊं। अगर हो इजाजत उसको लाऊं। उचित जो तारा तो मुझको बताई। धर्मो, हाँ ठाकुर। किसकी दुल्हनिया आई है रे? सुना ठाकुर कि नई नवेली शम्मा की बीबी गांव में आई है। अगर आपका इजाजत हो। नहीं, उसकी दुल्हनिया कहाँ है? अरे वो गांव में है ठाकुर। अपने घर पे? क्यों? तुम लोग भी जानते हो और रामनगर का हर बसर जानता है कि
जिसकी शादी होती है, जिसकी दुल्हन आती है, तो पहली रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में आती है। पहली रात उसके साथ हनीमून ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह मनाता है। दूसरी रात वो अपने घर जाती है। इसका मतलब अपनी दुल्हन को डोली में बिठा कर लेकर आया, अपने घर लेके चला गया। उस हरामजादे ने हमारे रीतो रिवाज को तोड़ दिया, मेरी परंपरा को तोड़ा है। सजा दूंगा। धर्म, हाँ ठाकुर, हम तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जाओ उस श्यामुआ को और श्यामुआ की दुल्हन को घोड़े में बांधकर घसीटते हुए हवेली लेकर के आओ। ऐसी मौत मारूंगा तड़फा तड़फा के कि देखने वालों को कलेजा थर्रा उठेगा। अगर ऐसी बात है ठाकुर, तो मैं अभी जाता हूँ और उसको पकड़कर मैं आपके कदम में बहुत जल्द डालूंगा। उस हरामजादे की ये हिम्मत दिया औकात कि हमारे परंपरा को तोड़ दिया। हाँ ठाकुर, तुम जाओ, अगर उसको लाने से कोई इस गांव रामनगर का कोई बचार अगर रोक लगाता है तो ठाकुर तो उस हरामजादे का नामो निशान मिटा देना, बाकी हम देख लेंगे। गलती को उठा रहे हैं। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर श्यामू और श्यामू की दुल्हन चाहिए। ठीक है ठाकुर, समझ गया? आप हमारे आने का इंतजार करें। बंदूक उठा रहा है। दोनों का इंतजार करेंगे और इसी वक्त हमारे साथ चलो। उठाओ बंदूक। श्यामू को और श्यामू की दुल्हन को घसीटते हुए ले। अच्छा ठाकुर, मैं चलता हूँ और उसको लाकर मैं आपके कदम में बहुत जल्द डालूंगा। मुझे आ मेरे साथ जाओ। रामनगर में किसी ने हमारे रीतो रिवाज को नहीं तोड़ा। ये साला आधी छूट वाला, इसकी हिम्मत, ये औकात नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो तड़फा के मारूंगा कि देखने वालों को कलेजा थर्रा उठेगा। आओ जी, हम धर्म का इंतजार करेंगे। क्या बात है माँ? आखिर आप क्यों उदास बैठी हैं? क्या बताऊं बेटी, क्या बताऊं मैं क्यों उदास हूँ? हाँ माँ, लेकिन सोनू कहाँ है? माँ वही तो मैं भी आपसे पूछने वाली थी। सुबह से निकल जाते हैं भैया, वो सारा दिन घूमते ही रहते हैं। उन्हें तो कोई चीज की परवाह नहीं है माँ। हाँ बेटी, इसलिए तो मैं हाथ छुपाती हूँ। ठीक है माँ, शाम हो गई, भैया आते ही होंगे माँ। आप लोग इंतजार करते हैं भैया।
काकी दीदी तुम कई दिन की बाद आज हमारे घर की तरफ आए हैं हाँ दीदी क्या कर और रहे हैं? हमारे भैया तुम्हारे साथ घूमते रहते हैं ना। दीदी घूमते नहीं हैं, हम लोग कुछ काम के से गए थे। हमसे कहा कि तुम चलो हम थोड़ा सा कुछ व्यवस्था करके आते हैं, इसलिए हम पहले आ गए और भैया बस आते ही तो हैं, हमारे भैया आते ही हैं रास्ते में। कौन सा काम पड़ गया जो हमारे भैया घूम। भैया आएंगे तो स्वयं बताएंगे दीदी। ठीक है। अपने घर पे क्या देख रहा हूँ कि जब भी मैं अपने घर आता था तो देखता था कि हमारी माँ और हमारी बहन हमेशा हंसते हुए नजर आती थी, लेकिन आज ये क्या देख रहा हूँ कि हमारी माँ की आंखों में आंसू। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई भगवान कि आज मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं। और भरे क्यों आँख में आंसू, भरे क्यों आँख में आखिर क्या हुआ है, क्या अपने हाल से नहीं बताओगी? ओए कहूँ क्या तुम्हें बेटा, कहूँ क्या तुम्हें बेटा, तुम आंसू बहाती हो, कहूँ क्या मैं तुम्हें बेटा,
हरिओ पकेली सी नहीं मैया बेटा हरिओ पकेली सी नहीं मैया मुझको बचाओ दिल तड़पा करती है बेटा। शानी की आज आप बापू की याद में आंसू बहा रही हैं। हाँ बेटा। ए माँ, क्या क्या आंसू बहाने से और याद करने से हमारे बापू वापस आ जाएंगे? हाँ बेटा, जो आदमी इस दुनिया से चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है माँ। हम बापू की याद सिर्फ याद कर सकते हैं, उनकी याद में आंसू बहा सकते हैं, लेकिन हम अपने बापू को भुला नहीं सकते हैं। हाँ बेटा। क्या कि आपका बेटा सयाना हो गया है और आज के बाद आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं कमा करके खिलाऊंगा, इस घर का सारा खर्च चलाऊंगा, जो भी काम मिलेगा मैं काम करूंगा माँ। लेकिन आज के बाद इस घर में कोई आंसू नहीं बहाएगा। तुमने हमें पाल पोष कर इतना बड़ा किया है, अगर मैं अब नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा माँ? ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो हम लोग अब आंसू नहीं बहाएंगे, माँ अब नहीं रोएंगे। तुम्हें तुम्हारे लाल की सौगंध जो आज के बाद अपने इन आंखों में आंसू लाया, मैं वादा करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा माँ। खिलाऊंगा। मैं तो गांव की तरफ से आ रहा था, देखा कि गांव में सभी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही। पहले भी सोचा
कि चाहो हमारी बहन हमारा इंतजार करती होगी, लेकिन यहाँ देखता हूँ तो हमारे घर में सभी आंसू बहा रहे हैं। बहना, हाँ भैया, क्या आपने इस भाई की कलाई में राखी नहीं बांधी? क्यों नहीं बांधूंगी भैया, मैं तो थाली सजा के कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन माँ ने बापू की याद दिला दी, उसी गम में मैं सब कुछ भूल गई थी। शाली तो भी बापू की यादों में खो गई। हाँ भैया, याद करने से बाबू वापस नहीं आएंगे। ये तेरा भाई शायाना हो चुका है और मैं किसी तरह भी अपने परिवार को मैं सारा खर्च उठाऊंगा। हमारा अब कर्तव्य ही है। क्यों नहीं भैया? जल्दी सीधा और राखी की थाली करके आप ठीक भैया, मैं राखी लेकर आ रही हूँ, तब तक आप माँ से बातें करो। ठीक है। बच्ची देखो, हमहू गैया घर पर आ गई थे, हमहू रही थे, तय हमें बड़े दो बोरिया लेता है राखी। ओले पगले काव में अलवन में झोंकी है का दो बोरिया राखी। नहीं बच्चे राखी ला जाते, दो बोरिया हमहू मंगा। अरे शाले बुढ़बा, बेरन में झोंके हमारी बहन वो राखी लाने जाती जो एक बहन अपने भाई की कलाई में बांधती साल में एक बार, जो कलाई में बांधा जाता उस राखी के बाद। ओ तो आज का मतलब बंधन रक्षा है काय? बंधन रक्षा नहीं, रक्षा बंधन है। तो या कहो गजला लावे जाते हैं। ए माँ ना बेटा, आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा। अम्मा, तुम तो जानती हो कि संसार में माँ बेटे का वो रिश्ता होता है जो किसी चीज का नहीं होता है। एक बात कहूँ, कौन सी बात? हर रिश्ता तेरा मेरा शब से है आला। आला हाँ? क्या? कि